हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी उत्तराखंड के एक फेमस ब्लॉगर हैं जिनकी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। करीब 32 मिलियंस के उनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर और वो डेली ब्लॉग्स डालते हैं। और अगर आप उनके डेली ब्लॉग्स देखते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि अब फाइनली सौरभ जोशी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और जब से सौरभ जोशी ने अपनी शादी की बात रिवील करी है तो हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर वो लड़की कौन है जिनके साथ सौरभ जोशी शादी करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है सौरभ जोशी की शादी प्रिया थापा यानी कि पीरू के साथ हो रही हो, क्योंकि पहले भी कई बार प्रिया थापा यानी कि पीरू और सौरभ जोशी साथ में दिखाई दिए हैं और इसके अलावा वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो हर किसी को लगा था कि हो सकता है कि वो लड़की प्रिया थापा ही हो, क्योंकि सौरभ जोशी और प्रिया थापा ने साथ में म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है। और इसके अलावा पहले ये बोला जाता था कि जो प्रिया थापा है वो सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड है, दोनों को रिलेशनशिप में बताया जाता था। तो इसी वजह से सौरभ जोशी की ऑडियंस को यही लग रहा था कि जिस लड़की के साथ सौरभ जोशी शादी करने वाले हैं वो लड़की प्रिया थापा ही होगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन लोगों को ये लग रहा था कि जैसे आप लोग जानते हैं कि सौरभ जोशी उत्तराखंड के फेमस ब्लॉगर हैं और उत्तराखंड में ही उनका होम टाउन भी है, वो वहीं के रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो प्रिया थापा हैं तो वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो अभी तो फिलहाल दिल्ली में रह रही हैं। लेकिन प्रिया थापा का जो होम टाउन है तो वो भी उत्तराखंड में ही है। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफर्म थे कि हो सकता है कि जो सौरभ जोशी हैं उनकी शादी प्रिया थापा के साथ हो रही हो, क्योंकि दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं, दोनों सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, दोनों के रीति रिवाज सेम है। लेकिन जब ये बात हर जगह फैल गई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कोई इससे रिलेटेड वीडियोज़ बना रहा था कि जो सौरभ जोशी हैं वो प्रिया थापा के साथ शादी करने वाले हैं। तो उसके बाद सौरभ जोशी ने अपने चैनल पर वीडियोस बनाकर एक बात क्लियर कर दी कि जिस लड़की के साथ उनकी शादी होने वाली है वो प्रिया थापा नहीं है। सौरभ जोशी ने ये बात डायरेक्टली तो नहीं बोली, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात को क्लियर कर दिया था। और सौरभ जोशी ने अपने वीडियो में यही बताया ऑडियंस को कि जिस लड़की के साथ उनकी शादी होने वाली है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है और आज तक किसी ने भी उस लड़की को नहीं देख रखा है। और जिन जिन लड़कियों को सौरभ जोशी के साथ उनकी ऑडियंस ने देखा है तो उनमें से किसी भी लड़की के साथ सौरभ जोशी की शादी नहीं होने वाली है। यानी कि अब सौरभ जोशी ये कहना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि जो लड़की उनकी फ्यूचर में वाइफ बनने वाली है तो उस लड़की को सौरभ जोशी के दर्शकों ने आज तक नहीं देखा है, उनकी ऑडियंस उस लड़की को नहीं जानती है। और जिन जिन लड़कियों के साथ सौरभ जोशी ने काम किया है किसी भी म्यूजिक एल्बम में या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड उन्होंने काम कर रखा है, तो भाई वो उन लड़कियों में से कोई भी लड़की वो नहीं है जिनके साथ सौरभ जोशी की शादी होने वाली है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आखिर कब सौरभ जोशी अपनी होने वाली वाइफ का फेस रिवील करेंगे। और इसके अलावा सौरभ जोशी की ऑडियंस सौरभ जोशी के को एक क्वेश्चन बार बार पूछ रही थी कि आखिर उनकी एंगेजमेंट कब है। लेकिन सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में यही बताया कि उनकी एंगेजमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो कुमाऊं रीजन से बिलोंग करती हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तो गढ़वाली और कुमाऊनी, और जो सौरभ जोशी हैं वो कुमाऊनी हैं। तो उनका जो भी ये रीति रिवाज है या फिर जो भी वो कल्चर को फॉलो करते हैं तो उसमें इंगेजमेंट नहीं होती है। उसमें शादी से कुछ दिन पहले लड़की को टीका लगाया जाता है, ऐसा कहना था सौरभ जोशी का। अब वो उन पर डिपेंड करता है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल के ज़माने के हिसाब से तो हर कोई शादी से कुछ टाइम पहले इंगेजमेंट करते ही करते हैं। तो अब वो तो उनकी फैमिली वालों पर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन सौरभ जोशी ने फिलहाल एक बात क्लियर कर दी कि वो इंगेजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कल्चर के हिसाब से इंगेजमेंट वो लोग नहीं करते हैं। तो वो डायरेक्टली शादी करेंगे और शादी से कुछ टाइम पहले वो लोग टीका सेरेमनी करेंगे, यानी कि लड़की के घर कुछ लोग जाएंगे और वहाँ पर जाके वो लड़की को मिठाई वगैरह लगा के आएंगे। तो उनके वहाँ इसी चीज़ को सगाई माना जाता है। उनके वहाँ कोई पर्टिकुलर ऐसी इंगेजमेंट सेरेमनी नहीं की जाती, जैसे लड़का जाता है और वो लड़की को इंगेजमेंट पहना के आता है। तो अब लगता है कि सौरभ जोशी अपनी होने वाली वाइफ का फेस शादी के टाइम ही रिवील करेंगे। जैसे उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अभी इंगेजमेंट नहीं करने वाले हैं, अब वो डायरेक्ट शादी ही करेंगे। तो जिन लोगों का सपना था कि भाई सौरभ जोशी अब इंगेजमेंट सेरेमनी करेंगे और उस सेरेमनी में ऑडियंस को सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ का फेस देखने को मिलेगा और उनको ये पता चलेगा कि आखिर वो
लड़की कौन है जिनके साथ सौरभ जोशी शादी करने वाले हैं। तो भाई ऑडियंस का जो सपना है ना, तो अभी वो जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सौरभ जोशी एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, अब वो शादी ही करेंगे। तो भाई आपको शादी में ही उस लड़की का फेस देखने को मिलेगा कि आखिर वो लड़की कौन है जिनके साथ सौरभ जोशी की शादी हो रही है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि सौरभ जोशी को एंगेजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।